मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है, जो मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत है। आपके अनुसार कब व्यायाम करना सबसे अच्छा है? मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापे और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ। मेटाबॉलिज्म टीवी पर लगातार पूछा जाता है, अच्छा समय व्यायाम करने का सबसे अच्छा समय क्या है? मैं व्यायाम की बहुत सिफारिश करता हूं, क्योंकि व्यायाम को आप जो भी जानते हैं या सीखते हैं उसके साथ मिलाकर अपने मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने से आपको शानदार परिणाम मिलेंगे। इसलिए अपने मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना, अपने मेटाबॉलिज्म को सुधारना, सही आहार लेना और जो कुछ भी आपको अपने मेटाबॉलिज्म को सुधारने और व्यायाम करने के लिए बताया गया है, मिलाकर एकदम सही संयोजन है। स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने, बहुत सारी ऊर्जा पाने, बीमारियों से बचने और दवाओं की आवश्यकता न होने का आदर्श तरीका यही है, मेटाबॉलिज्म को सुधारना और इसे व्यायाम के साथ मिलाना। अब व्यायाम का लाभ उठाने के लिए सबसे अच्छा समय कभी है, इसे समझाने बोर्ड पर जा रहा हूं। देखिए, मैंने वैज्ञानिक अनुसंधान को देखा है जो अध्ययन दर्शाते हैं, उन विश्लेषणों को जो उन लोगों ने किए हैं जो मेटाबॉलिज्म, शरीर के अध्ययन और यह कैसे काम करता है के विषय में अनुसंधान कर रहे हैं। और मुझे इस बात का एहसास होता है कि जब आप व्यायाम करते हैं, जो सबसे पहली बात आपको करनी है, यह जानने के लिए कि कब व्यायाम करना अच्छा है, आपको यह जानना होगा कि आपके व्यायाम का लक्ष्य क्या है। यदि आप जैसे प्रतिदिन व्यायाम कर रहे हैं, वसा जलाना या मतलब वजन कम करना, या आप मांसपेशियां बनाने के लिए कर रहे हैं, निर्माण पेशी, इसका उद्देश्य है। अब अगर आप व्यायाम कर रहे हैं ताकि थोड़ा आराम करना और बेहतर सोने के लिए, जिसका एक और उद्देश्य है और मैं इसे समझाने जा रहा हूं। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने यह पाया है कि अगर वे सोने से पहले व्यायाम करते हैं, खासकर वे लोग जिनका तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होता है। अगर आपको नहीं पता कि आपका तंत्रिका तंत्र निष्क्रिय है या उत्तेजित, मेटाबॉलिज्म टीवी पर जाएं और एपिसोड नंबर 199 देखें। एपिसोड नंबर 199 देखकर आप जान पाएंगे कि क्या आपके शरीर का तंत्रिका तंत्र निष्क्रिय है या उत्तेजित। दुनिया में बड़ा अंतर डालता है, निष्क्रिय होना और उत्तेजित होना एक जैसा नहीं है। जिन लोगों का तंत्रिका तंत्र, खासकर उत्तेजित तंत्रिका तंत्र, उन्हें सोने में सबसे ज्यादा समस्याएं होती हैं, और उनमें से कई ने यह पाया, और मुझे सैकड़ों लोगों ने बताया है जो हमें लिखते हैं, जिन्होंने यह पाया है कि सोने से पहले व्यायाम करने पर बच्चे की तरह सोते हैं, नहीं करने पर अच्छी नींद नहीं आती और जागते रहते हैं। इसके लिए कुछ कारण है, लेकिन अगर आप व्यायाम में वसा जलाना या मांसपेशियां बनाना, सबसे पहली बात जो आपको जानकारी होनी चाहिए वह यह है कि आपके शरीर के अंदर एक घड़ी होती है। यह घड़ी जो यहां दिखाता है, मुझे नहीं पता, 12 बजे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और उस घड़ी को भी लय कहते हैं सर्कैडियन। शब्द सर्केडियन एक लैटिन शब्द है। सरका का मतलब होता है चारों ओर, जैसे जब कहते हैं सरका और 1950, इसका मतलब है कि यह लगभग 1950 के साल के आसपास था। सरका का मतलब होता है चारों ओर, और द्यानो का मतलब होता है दिन। तो यह दिन में जो कुछ होता है उसके चारों ओर से संबंधित है ना। यह मूल रूप से वही है जो सर्केडियन शब्द का मतलब है, यहीं से एक्स शब्द आता है। सर्केडियन रिदम वो आंतरिक रिदम है, यह आपके शरीर की आंतरिक घड़ी है। देखिए, यह घड़ी कैसे काम करती है। यह घड़ी शरीर की आंतरिक घड़ी, इसे यहां एक रेखा के रूप में कल्पना कीजिए। पहला भाग दिन के, और दिन का आखिरी हिस्सा जैसे एक घड़ी है, जैसे है ना, यह 12 6 3 9 में अर्थात विभाजित है, और यह घड़ी की सुइयों की तरह चलती है। तो उसके शरीर का एक आंतरिक रिदम है, और हम सभी इसके साथ पैदा हुए हैं, सर्केडियन रिदम। यह पाया गया है कि सुबह 4 बजे यह हिस्सा जो यहां है वह उत्तेजित तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। ठीक है, दिन का यह हिस्सा और हिस्सा जो यहां है वह निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। दिन में उत्तेजित तंत्रिका तंत्र अधिक सक्रिय होता है और दूसरे समय निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र अधिक सक्रिय होता है। हम सभी के पास उत्तेजित और निष्क्रिय दोनों होते हैं। जो होता है यह है कि हम में से कुछ लोग अधिक सक्रिय होते हैं, निष्क्रिय मैं, और कुछ लोग हैं जिनका उत्तेजित तंत्रिका तंत्र अधिक सक्रिय होता है, जैसे जॉर्ज या आप में से कोई भी नहीं।
तो आप एपिसोड 199 से जानते हैं कि आपके शरीर का प्रकार क्या है, ताकि आप जान सकें कि कौन सा पक्ष अधिक उत्तेजित है। क्या आप जानते हैं, मेरा शरीर मुख्य रूप से उत्तेजित है, मेरा शरीर मुख्य रूप से निष्क्रिय है। अब व्यायाम करने के लिए अगर आप वसा जलाना चाहते हैं या मांसपेशी बनाना चाहते हैं तो ज्यादातर लोग यहाँ खोज रहे हैं। आराम करने और अच्छी नींद लेने से ज्यादा अगर आप यह चाहते हैं तो आपको उस समय का लाभ उठाना चाहिए जब शरीर सबसे अधिक सक्रिय होता है। यह वह समय है जब ज्यादा वसा जलाई जाएगी, शरीर ज्यादा मांसपेशियां बनाएगा। यह समय सुबह लगभग 4 बजे के आसपास से लगभग शुरू होता है। सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे समाप्त होगा। शाम 4 बजे, ठीक है। तो अगर आप व्यायाम करना शुरू करते हैं और सुबह जल्दी व्यायाम करते हैं, मान लीजिए कि आप व्यायाम करना शुरू करते हैं सुबह 7 बजे, सुबह 8 बजे, सुबह 6 बजे या सुबह 7 बजे, आप वसा जलाने के लिए इससे बहुत अधिक लाभ उठाएंगे। क्यों आप इसका लाभ उठा रहे हैं? कि शरीर पहले से ही क्रिया में आ रहा है। शरीर कब बहुत सक्रिय होता है? जब सुबह 4 बजे से शाम 4 बजे तक होता है। लेकिन शरीर जिस क्षेत्र में सबसे अधिक सक्रिय होता है वह यह हिस्सा है जो सुबह 4 बजे से शुरू होता है और यह लगभग समाप्त होता है। जैसा कि सुबह 7-8 बजे वहां शरीर की अधिकतम गतिविधि समाप्त होती। अब शरीर थोड़ा और धीरे धीरे सोने के लिए तैयार होने लगता है। अगर आपका शरीर व्यायाम करने के लिए तैयार है, एक नए विजय के दिन में कूदने के लिए तैयार है, तो अगर आप वसा जलाना चाहते हैं या मांसपेशियां बनाना चाहते हैं तो व्यायाम करने का सही समय सुबह जल्दी है। अब अगर आप सोने के लिए आराम करना चाहते हैं तो आप यह रात में करते हैं। लेकिन अगर आप वसा जलाना चाहते हैं और मांसपेशियां बनाना चाहते हैं तो आपको इस बात का लाभ उठाना चाहिए कि आपका शरीर क्रिया में आ रहा है। वास्तव में यह पाया गया है कि तनाव हार्मोन के स्तर जैसे कोर्टिसोल और अन्य जो शरीर द्वारा उत्पन्न होते हैं अधिक होते हैं। सुबह इतने सारे लोग सुबह 4 बजे उठते हैं, रात को उठते हैं और जब आते हैं तो घड़ी में सुबह के 4 बज रहे होते हैं। वहां क्या हुआ कि वहां सक्रिय हो गया, सिस्टम उत्तेजित हो गया और फिर व्यक्ति समय से पहले जाग गया। और अन्य लोगों ने देखा है कि शाम 4 बजे यह एक तरह की थकान की तरह होता है और उस समय आपको कॉफी पीनी पड़ती है ताकि आप आगे बढ़ सकें, सक्रियता शुरू है। तो मूल रूप से वह घड़ी वहां है। तो आप व्यायाम करने का लाभ उठाना चाहते हैं। अगर वसा जलाना चाहते हैं, वजन कम करना चाहते हैं, मांसपेशियां बनाना चाहते हैं तो इसे सुबह जल्दी करें। जितना जल्दी सुबह करेंगे आपका शरीर उतना सक्रिय रहेगा और आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। और मैं ये आपको वास्तव में बताता हूं क्योंकि सच हमेशा जीतता है